बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक छोटी सी घाटी में दो दोस्त रहते थे, जोगे और भोगे। दोनों का बचपन साथ बीता था और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। भोगे एक मेहनती और साधारण किसान था, जो दिन रात खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी चलाता था। दूसरी ओर जोगे स्वभाव से बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाला व्यक्ति था। वह ध्यान और अध्यात्म में गहरी रुचि रखता था और अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करता था। भोगे की जिंदगी उसकी मेहनत के इर्द गिर्द घूमती थी। वह हमेशा से इस विचार में डूबा रहता कि उसकी कड़ी मेहनत ही उसकी और उसके परिवार की भलाई के कारण है। उसके खेत हरे भरे थे और वह अपने काम से संतुष्ट था। लेकिन एक चीज जो उसे हमेशा परेशान करती थी वह थी उसकी अस्थिरता। हर साल मौसम बदलता और फसल का नुकसान हो सकता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती और भोगे को यह डर लगा रहता कि उसकी कड़ी मेहनत कहीं बेकार ना चली जाए। वहीं जोगे ने दुनिया से के मोह माया से अलग रहने का निर्णय लिया था। वह जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर ध्यान करता था और जीवन के गहरे सत्य की तलाश में लगा रहता था। जोगे का मानना था कि असली खुशी और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। उसने अपने जीवन की कई जरूरतों का त्याग कर दिया था और आत्मिक शांति की तलाश में रहता था। एक दिन भोगे ने सोचा कि वह अपने दोस्त जोगे से मिलकर अपने मन की कुछ बातें साझा करे। वहां जोगे की कुटिया तक पहुंचा और देखा कि जोगे ध्यान में बैठा हुआ था। कुछ समय बाद जब जोगे ने अपने आंखें खोली तो भोगे ने कहा, जोगे, तुम हमेशा ध्यान में रहते हो और किसी प्रकार की चिंता नहीं करते। मैं देखता हूँ कि तुम ज्यादा काम नहीं करते फिर भी हमेशा शांत और खुश लगते हो। मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ फिर भी हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे तुम्हें इस तरह की शांति और संतोष प्राप्त होता है। जोगे ने मुस्कुराते हुए भोगे को देखा और कहा, दोस्त, तुम्हारी मेहनत की सराहना मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारा मन है, जो भविष्य और परिणामों की चिंता में डूबा रहता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन पर तुम्हारा जोर नहीं चल सकता, मगर तुम अपनी मेहनत करते हुए खुद पर भरोसा रखो और परिणाम की चिंता छोड़ दो, तो शांति पा सकते हो। भोगे थोड़ा चौंका और बोला, पर यह कैसे संभव है? अगर मैं फसल की चिंता ना करूं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल होगी या नहीं? जोगे ने गहरी सांस ली और एक छोटे से पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को। यह पेड़ अपनी जगह पर खड़ा रहता है और धरती से पोषण लेता है। जब समय आता है तो यह फल देता है, लेकिन क्या यह पेड़ कभी इस बात की चिंता करता है कि फल कब आएंगे? नहीं, यह बस अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। इसी प्रकार तुम्हारा काम मेहनत करना है, लेकिन फल की चिंता तुम्हें छोड़ देना चाहिए। भोगे इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि यह व्यवहारिक रूप से कैसे किया जा सकता है। उसने जोगे से पूछा, लेकिन अगर मैं फल की चिंता नहीं करूंगा तो क्या मुझे प्रेरणा मिलेगी? मैं अपने काम को अच्छे से करूंगा? जोगे ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेरणा परिणाम से नहीं बल्कि उस कर्म से आनी चाहिए जिसे हम करते हैं। जब तुम अपना काम पूरी लगन और ध्यान से करते हो तो वह स्वयं में एक पूजा बन जाता है। अगर तुम यह समझ जाओ कि हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो एक तरह से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तो तुम खुद ही प्रेरित होते रहोगे। इसके आगे जोगे ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक साधु रोज नदी किनारे बैठकर ध्यान किया करता था। एक दिन नदी में तेज बहाव आया और साधु का ध्यान भंग हो गया। उसने देखा कि नदी में एक छोटी सी नाव बह रही है जिसमें कोई नहीं था। साधु ने सोचा कि वह नाव किसी का जीवन बचा सकती है, इसलिए उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद वह नाव को किनारे पर ले आया, लेकिन जब वह किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि नाव तो पूरी तरह से टूटी हुई थी और किसी काम की नहीं थी। जोगे ने समझाया। उस साधु ने सोचा कि उसने व्यर्थ ही इतनी मेहनत की, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि वह मेहनत ही उसका असली कर्म था, परिणाम की चिंता नहीं। भोगे ने यह कहानी सुनी और सोचा कि शायद जोगे सही कह रहा है।
उसे यह समझ में आ रहा था कि उसकी चिंता का कारण भविष्य की अनिश्चितता थी, लेकिन वह यह समझ पाना अभी उसके लिए कठिन था कि परिणाम की चिंता छोड़ कैसे सकता है। अगले कुछ दिनों तक भोगे ने जोगे की सलाह पर अमल करने की कोशिश की। उसने अपने खेतों में पहले की तरह मेहनत की, लेकिन वह परिणाम की चिंता से दूर हो गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का आनंद लेने में ही उसकी असली खुशी है। फसल अच्छी हो या खराब, उसे अब यह चिंता नहीं रहती कि उसका भविष्य क्या होगा। वह बस अपने कर्म पर ध्यान देने लगा और शांति अनुभव करने लगा। कुछ महीनों बाद जब वह फिर से जोगे से मिलने आया तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने जोगे से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली शांति अंदर से आती है। मैंने सीखा है कि जीवन में संघर्ष और अनिश्चितता हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर मैं अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करूं और फल की चिंता ना करूं, तो जीवन सरल हो जाता है। जोगे ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है भोगे। जब हम अपने जीवन में हर पल को पूरी तरह से जीते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम सच्ची शांति पा सकते हैं। जोगे और भोगे की यह कहानी बताती है कि जीवन में मेहनत करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। यही जीवन का असली मार्ग है। कर्म करते रहो और शांति अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।